मैं इन दोनों मुद्दों पे बात करती हूँ, लेकिन इसके पहले ये बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे बच्चे तो विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए, मगर जो आम जनता है उसके सपनों को हम टूटने देंगे, वही उनका उनका संकल्प ही ये है। और मैं ये बता रही हूँ आपको कि हमारे जो मैनिफेस्टो में हम कहा गया है उसमें ये जिस तरह से फ्रीबी की बात कर रहे हैं ना कि ये देंगे तो सब वाह वाह हो जाएगा और दूसरा कोई करेगा तो वो रेवड़ी हो जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी का बड़ा दोहरा चरित्र है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सरकारी वैकेंसीज है, क्या उनमें नियुक्ति नहीं हो जानी चाहिए थी? आज मैं उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तराखंड में धरना स्थल है और हर धरना स्थल पर बच्चे जो हैं वो बैठकर आंदोलनरत हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इन्हें 100 दिन की नौकरी करने के बाद पक्की नौकरी देंगे। वो बैठे हुए हैं उसी सपने को देखते हुए कि शायद भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे पेपर लीक के कारण जो हमारे युवा सड़कों पे आए थे, हमारे उन युवाओं में से 13 ऐसे युवा थे जिनके ऊपर 307 का मुकदमा करके उन्हें अंदर कर दिया गया था। इतना विरोध हुआ, इतने युवा सड़कों पे आ गए कि आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा और उनको, उन बच्चों को भी बेल भी मिली और आज उनमें से एक युवा जो है वो चुनाव लड़ रहा है इंडिपेंडेंट, शायद वो किसी लोकल पार्टी ने उसको टिकट भी दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, विडोज के लिए, पेंशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए उनके जो 1000 रुपए उसको हम डबल करेंगे हर महीने का, तो उसमें क्या कोई गलत है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या ये फ्रीबी कहलाएगा? हम तो एक कल्याणकारी राज्य हैं। अगर हम कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे 10,000 रुपए प्रति माह का, तो क्या इसको भी ऐसा ही माना जाएगा? क्या अगर हम कहते हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके हम ओरिजिनल स्कीम को रखेंगे, ओरिजिनल रिक्रूटमेंट का, तो क्या हम अपने बच्चों को सशक्त और अपने देश को सशक्त नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, क्या उनको वो अधिकार नहीं है? जो लोग इसको बना रहे हैं ना, जो आज फौज में है, जो इस अग्निवीर योजना को आने दे रहे हैं, उनको मुझे बताइए कि वो तो अपनी पूरी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो युवाओं को कह रहे हैं आपको 4 साल के लिए नौकरी करनी है। 4 साल में 1.5 साल आप ट्रेनिंग करिए, उसके बाद जाइए, और अगर आप शहीद हो जाते हैं तो शहीद का दर्जा भी आपको प्राप्त नहीं, आपको ग्रेचुइटी भी नहीं मिलती। और मेरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये हो रहा है आज। शायद इनको पता नहीं है, देखिए इनको पता नहीं है तो बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, इनको ये नहीं पता, बीच में मत बोलिए आप, मैंने आपके बीच में एक बात भी नहीं बोला। बिल्कुल नहीं, मैं उत्तराखंड से आती है, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। तो देखिए, जब इनको पता नहीं, देखिए ये झूठ, यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि ये झूठ बोलेंगे। जब हम बात बीजेपी गाय, प्लीज सुरेश जी, आप बीजेपी पर्सन, इसको आर्मी ने क्लैरिफाई किया। आप बीच में मत बताइए मुझे, क्योंकि उत्तराखंड का एक युवा अभी जो अग्निवीर था वो शहीद हुआ, उसे तिरंगे में नहीं लिपटाया गया। क्यों? उसको ग्रेचुइटी नहीं मिली, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसके परिवार को कोई जो फायदे होते हैं सेना देती है वो नहीं मिल रहा है। नो बेनिफिट्स हैव बीन गिवन टू हिज फैमिली, हिज ओल्ड पेरेंट्स। सो प्लीज डोंट टेल मी दीज लाइज। ओपीएस पे भी आ रही हो। नो, यू प्लीज गेट दिस पर्सन टू कीप क्वाइट। आई डोंट स्पीक इन बिटवीन एनीबॉडी। व्हाई इज ही स्पीकिंग इन बिटवीन? Why is he speaking in between? I challenge you. Come on, June. I am telling you because you come to Uttarakhand, I will take you to the house of that young man who lost his life at the border. You're a liar. All these BJP and BJP supporters are liars. आप मुझे बताइए पंकज जी, आप बताइए कि अगर हम राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट ला रहे हैं अपने युवाओं को जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती उनको हम पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो क्या ये गलत होगा? क्या अगर हम कह रहे हैं कि जो 30 लाख वैकेंसीज है, जो सैंक्शन पोस्ट है सरकारी विभागों में, हम 30 लाख पोस्टों को भरेंगे, तो क्या ये गलत है? अगर हम कह रहे हैं कि जो गिग इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं हम उन्हें सुरक्षित करेंगे, तो क्या ये गलत है?
अगर अब हम आ जाते हैं, आपने जो 2 सवाल पूछे पंकज जी, एक अलायंस पार्टनर्स के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आज ये लड़ाई जो है ना 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, और एक विचारधारा ऐसी है जो संविधान में विश्वास नहीं करती, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार 370 सीटों की बात कर रहे हैं। और देखिए बीच में बोलते हैं, इनको कुछ सिखाया विखाया नहीं है, बीच में बोल रहे हैं। भाई मैं तो बोलती नहीं किसी के भी बीच में। संविधान की बात कर रहे हैं, आपने तो जेल में डाल के अपने संविधान को बदल दिया था। किसी ने नहीं बदला, झूठा आदमी है, झूठे, शर्म नहीं आती। किसने संविधान बदला? संविधान के हिसाब से किया गया जो भी आज घोषित आपातकाल है, यानी कि बनाना रिपब्लिक है, बनाना रिपब्लिक समझ रखा है मोदी जी ने। मगर मोदी जी को अब बैग पैक करके ना झोला उठा के वापस भेजेगी देश की जनता। अब अपना काम करिए, बीच में मत बोलिए। जो जितना बौखलाता है वो उतना बीच में बोलता है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आपको शर्म नहीं आती? बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं आप। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि जा रही है भाजपा। जो फायदा उठा रहे हैं ना आप लोग आजकल, वो फायदे खत्म होने वाले हैं, इसलिए। और सुनिए, आपने मुझसे कहा अलायंस में है हम, तो क्या हमें दिक्कत आएगी? आपने मुझसे ये सवाल किया पहला कि अलायंस में है तो क्या दिक्कत आएगी, और बहुत अच्छा सवाल है। आज जब 2 विचारधाराओं की लड़ाई है ना, तो उसमें एक विचारधारा ऐसी है जिसके नेता और प्रत्याशी पब्लिक में जाके कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 370 इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। ये इनके अपने भाजपा के प्रत्याशी।